हाँ जी, तो आप किसान हैं, चलिए कुछ सवाल आपसे ही पूछ लेते हैं। हर मौसम में अच्छी फसल पाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या ज्यादा उत्पादन के लिए बहुत बड़े खेतों की जरूरत है? क्या मिट्टी बहुत उपजाऊ होनी चाहिए? क्या हम बिना मिट्टी के भी खेती कर सकते हैं? क्या हम रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के बिना भी खेती कर सकते हैं? और हाँ, लास्ट में सबसे अहम सवाल, अगर खेत ही ना हो तो क्या खेती कर सकते हैं? इतने सारे सवाल शायद आपको कंफ्यूज कर देंगे, लेकिन आज आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं नोएडा के एक ऐसे जादुई खेत में जहां जमीन पर नहीं, बिल्डिंग के छत पर खेती हो रही है और इस भयानक गर्मी में भी जबरदस्त खेती की जा रही है। यही नहीं, हम आपको लगभग दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर लेकर के चल रहे हैं ईवा फार्म्स पर, जहां बिना मिट्टी के इस तपती गर्मी में भी कई तरह की पत्तेदार हरी सब्जियों की बम्पर पैदावार हो रही है। और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिलचिलाती गर्मी में भी स्वादिष्ट और कीटनाशक मुक्त सब्जियां यहाँ उगाई जा रही हैं। और आप देखोगे तो आश्चर्य होगा कि यह पूरी खेती बिना मिट्टी के एक हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा की जा रही है। और यह कृषि के क्षेत्र में इंजीनियरिंग का चमत्कार है। और इस हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी में इन हाइड्रो के इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे इस कठिन मौसम में भी उच्च गुणवत्ता वाली उपज मिल पा रही है। ये फार्म जो बनाया है मैंने रूफटॉप पे बनाया हुआ है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी इसमें डच बकेट सिस्टम है, ये चिली का प्लांट है और ये बकेट सिस्टम है। ऑटोमेटिक इरिगेशन होता है इसके अंदर, न्यूट्रिएंट सारा का सारा थ्रू वाटर देते हैं। इसमें कोई सॉइल नहीं है, सॉइललेस फार्मिंग है पूरी की पूरी। बहुत सारी क्रॉप्स है, मल्टीपल क्रॉप्स है। प्लांट का फूड है वो लिक्विड फॉर्म में देते हैं थ्रू द वाटर। ये सीडलेस कुकम्बर है, इसको कई लोग चाइनीज़, कोई फ्रेंच, कोई यूरोपियन कुकम्बर बोलता है। मेन डिफरेंस तो इसमें है फ्रेशनेस का, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। ये लोकली प्रोड्यूस है, सिटी से हम लोग 30-40 किलोमीटर्स की दूरी पे हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, मिट्टी हटाने से तो 85 to 90% पेस्ट ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ द प्योरेस्ट दैट यू कैन गेट, बिकॉज RO वाटर से हम लोग इसको इरीगेट करते हैं। उसमें जो ग्राउंड वाटर की जो इम्प्योरिटीज़ या हैवी मेटल्स हैं वो नहीं आते हैं फूड चेन के अंदर। प्लस इसमें पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ता, नीम ऑयल, कोल्ड वाटर और इस तरह की टेक्निक्स, बायो फर्टिलाइज़र डाल के काम चल जाता है, क्योंकि पेस्ट का अटैक ही कम होता है बिकॉज ऑफ सेवरल बैरियर्स एंड एलिमिनेशन ऑफ सॉइल। इन सब कारणों की वजह से आपको वो जो आफ्टर टेस्ट केमिकल्स का आता है आजकल, और दूर के आने 300, 400, 800 किलोमीटर दूर आने से आपको जो वेजिटेबल्स में फ्रेशनेस नहीं मिलती। जी हाँ, तो आप भी यहाँ जरूर से आएं और प्रत्यक्ष रूप से देखें कि ये लोग किस प्रकार से खेती में एक क्रांति ला रहे हैं। अगर आप भी इस तरह की व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं तो आप भी इन हाइड्रो के प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, और आप भी एक ऐसे जादुई खेती करना सीख सकते हैं। बहुत आसान है। प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। यहाँ पे प्लांट लगा हुए आपने डाल दिए तो इनमें इंटर स्पेस इतना ज़्यादा है कि आपका एयर सर्कुलेशन बहुत बढ़िया है। दे कैन एब्जॉर्ब लिटिल मॉइस्चर, है ना, तो रूट जोन को पानी भी दे देंगे। तब हम प्लान कर रहे होते हैं कि हमें इरिगेशन थोड़ा फास्ट करना है तो हम क्ले बॉल्स यूज़ करते हैं। ये 1 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम्स हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली, एंड ऑल न्यूट्रिएंट हम वहीं पे मिक्स कर देंगे।